अस्सलाम वालेकुम। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आपको मुजर्रब और आजमूदा नुस्खे बताऊं, ऐसे नुस्खे जिनको बनाना आपके लिए बहुत ही आसान लेकिन उसका फ़ायदा कहीं ज़्यादा हो। इस चैनल को बनाने का मकसद भी मेरा यही था और अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस इन नुस्खों के हवाले से बनाई है जो ज़ाती तौर पर मेरे आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा जाते हैं, तो चुनाचे आज का नुस्खा भी ऐसे ही एक मसले के हवाले से है। ये एक ऐसी तकलीफ है जिनमें बहुत से अफराद मुब्तला हैं और अक्सर पेशतर इन ऐसे अफराद से आप मिलते रहते हैं। मेरा ये नुस्खा ज़बान की लुकनत या हकलाने के हवाले से है। ज़बान की लुकनत या हकलाने से मुराद बोलने में किसी किस्म की खराबी का पैदा हो जाना है, जिससे कोई भी इंसान या तो रुक रुक कर बोलता है या अल्फाज बार बार दोहराने लगता है। इसके साथ साथ ऐसे शख्स को दीगर मुश्किलात का सामना भी रहता है, जैसे कि आंखों का बार बार झपकना या होंठ कपकपाना। ऐसे लोगों को दूसरों से बात करने में झिझक महसूस होती है, जिसके बायस से उनकी जिंदगी का मयार भी मुतासर हो जाता है। ज़बान में लुकनत आसानी से ज़ाहिर हो जाती है। आमतौर पर ऐसे लोग फोन पे या किसी हजूम में बात करते हुए हकलाने लगते हैं। अलबत्ता गाने जोर जोर से पढ़ने और बात करने से वक्ती तौर पर इसमें कमी आ सकती है। ज़बान की लुकनत की कई वजूहात हो सकती हैं। घर, स्कूल या दफ्तर में मिलने वाला ज़हनी दबाव, जीन्स में पाया जाने वाला कोई नुक्स या कोई जिस्मानी उज़र इसकी मुमकिन वजूहात में शामिल हैं। बात करने की इस तकलीफ का सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे होते हैं। 2 से 5 साल की उम्र में अक्सर बच्चे हकलाने लगते हैं। जब उनकी बोलने की सलाहियत बढ़ रही होती है, एक अंदाजे के मुताबिक 5% बच्चे इस उम्र में हकलाने लगते हैं। यह हकलाना अमूमन वक्ती होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाता है। इंसानी आवाज़ कई मरबूत पट्टों के हरकत से पैदा होती है। इस अमल में सांस लेने, पट्टों, होंठों और ज़बान की हरकत करने का अहम किरदार होता है। नरखरे और उसके इर्द गिर्द मौजूद पट्टों की हरकत का ताल्लुक ज़हन से होता है। दिमाग बोलने के साथ साथ सुनने और छूने की सलाहियत को भी मॉनिटर करता है। ज़बान की लुकनत की 2 इकसाम होती हैं। एक किस्म की लुकनत वो होती है जो आमतौर पर बच्चों की ज़बान में उस वक्त पैदा होती है जब उनके बढ़ने की उम्र होती है, यानी 2 से 5 साल की उम्र में। दूसरे किस्म की लुकनत आसाबी होती है, जिसकी वजह सर पर लगने वाली चोट, दिल का दौरा या कोई ज़हनी दबाव हो सकती है। ऐसे में दिमाग और आवाज़ पैदा करने वाले पट्टों में राब्ता तातुल या तवक्कुफ का शिकार हो जाता है। छोटे बच्चों को आमतौर पर स्पीच थेरापी दी जाती है। माहिरीन तिब का मानना है कि इब्तदाई उम्र में ही अगर बच्चों की इस तकलीफ का इलाज कर लिया जाए तो उन्हें आगे चलकर इसका सामना नहीं करना पड़ता। हकलाहट को दूर करने के लिए बच्चों के माँ बाप को बच्चों को घर में एक मुस्बत माहौल मुहैया करने और उन्हें अपनी राय का इजहार करने की इजाज़त देने का मशवरा दिया जाता है, जबकि बच्चों को हर वक्त टोकरे से मना किया जाता है। ऐसे बच्चों से धीमे लहजे में धीरे धीरे बात करनी चाहिए ताकि उन पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। साथ ही खुलकर और ईमानदारी से ऐसे बच्चों की बात सुनने और समझने की ज़रूरत होती है। स्पीच थेरापी में बच्चों को रुक रुक कर बात करने, गुफ्तगू के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने और छोटे छोटे जुमले बोलने का मशवरा दिया जाता है। ज़बान की लुकनत दूर करने के लिए आज मैं जो आपको नुस्खा बताने लगा हूँ वो इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है और वो बनाने में बहुत ही आसान है। पंसार की किसी भी दुकान से आप अदरकरा, फिल्फिल स्याह, जंजबील यानी सूंठ, ये आप हममज़र ले लें, यानी 10-10 ग्राम ले लें और इसे बारीक करके सफुफ कर लें और शहद मिलाकर इसका माजून बना लें। इस माजून में से आप थोड़ा सा हिस्सा लेके दिन में 2 से 3 बार ज़बान पर मल लिया करें। लुकनत दूर करने के लिए ये इंतहाई मुजर्रब नुस्खा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ये नुस्खा आप सबका जारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली मरतबा आए हों तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक और मुजर्रब और आजमूदा नुस्खे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।